हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 3.5 के बाद में नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दिया था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें एग्जाम्पल 17 में बता दिया था। एग्जाम्पल नंबर 18 पे आते हैं। हमने इसमें इक्वेशन दे रखी है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल्स टू 2/1, और एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल्स टू 1। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। इसे लेट कर लेंगे 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू कैपिटल है, y-2 इक्वल्स टू कैपिटल B। तो ये हो जाएगा हमारा 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, और जो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 3b 6 ऐड कर लेंगे। ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 21a इज इक्वल्स टू 7, ये आ जाएगा 7/21 1/3। इसी तरीके से हम b निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, तो 5 इंटू 1/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3, b हो जाएगा 6 में कर दिया 1/3। ठीक है, a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे। हमारा a था 1/x माइनस 1, इसकी वैल्यू है 1/3, मल्टीप्लाई कर देंगे। b था 1/3, इसकी वैल्यू है हमारी 1/y-2। ठीक है, क्या होगा, 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x इक्वल्स टू 4, और y-2 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4। चेक कर लो आंसर को, x 4 y 5। सही, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। CBSE का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है 10th क्लास का, जिसके लिए हम लोग सब प्रिपेयर कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 19, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। होता क्या है बेसिकली, ये हमारा जो है एक रिवर है या ओशियन है, ठीक है, नदी है। इसमें हमारी एक जो बोट है वो चल रही है, ठीक है। तो जो बोट चलेगी वो या तो अप स्ट्रीम जाएगी ऊपर, या नीचे जाएगी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो जब हमारी एक्चुअली में होता क्या है, इसको एज अ पहाड़ समझो। जब हम लोग माउंटेन्स पे जाते हैं तो हमें मेहनत लगानी होती है, और जब हम उतर रहे होते हैं तो हमें ईजिली, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है तो हम ईजिली उतर जाते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्पीड ऑफ बोट होती है, उसको हम लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्ट्रीम मतलब रुका हुआ पानी, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ y किलोमीटर। जो हमारी स्ट्रीम, जो पानी का जो बहाव है, वो हो गया आपका y किलोमीटर पर आवर, जो आपकी नदी बह रही है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू y। तो जब हमारी बोट जो है नीचे आएगी तो ये दोनों चीज़ें हमारी प्लस हो जाएंगी। देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम x + y किलोमीटर पर आवर, और जब हमारी बोट ऊपर जाएगी तो हमारी जो स्पीड होगी वो रिलेटिवली माइनस हो जाएगी,
बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना अंग्रेजी में आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल नंबर 19 में दे रखा है अंग्रेजी, तो लिख सकते हैं, मैंने समझा दिया, ठीक है। वही हमारा फॉर्मूला, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लोग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, यानी कि 33 जाती है अप और 44 जाती है डाउन इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट। हमें टाइम दे रखा था, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी कैन से टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो पहले केस में हमारे पास डिस्टेंस आ गया 30 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में आ गई एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में स्पीड एक्स प्लस वाई, टाइम टाइम। पहले इक्वेशन फिर से देखो, 40 अप स्ट्रीम तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में स्पीड हो गई एक्स माइनस वाई। 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो 55 डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गई आपकी एक्स प्लस वाई। टाइम लग रहा है 13 आवर्स। ये टाइम ही तो है T1 T2 सेकेंड इक्वेशन को। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है मैं बताया था। अब इक्वेशन तो हमें बन गई, हम सिंपली क्या करते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए ले लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी ले लेते हैं। तो हमारी सिंपली इक्वेशन आएगी 30A 44B 10। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगी 40A 55B इज इक्वल टू 13। इक्वेशन सॉल्व करना भी मैंने इतना बता दिया। अब इसके आगे भी अगर मैं बताऊँ तो बच्चों तुम लोग 10th में मुझे लगता नहीं कि अपने आप आए, पड़ोसी की हेल्प से आए हो लगता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे फिनिश हो चुके हैं। एक्सरसाइज जो है 3.6, तो इसमें 2 पाँच मिनट ले लेते हैं, ज़्यादा इजी है ना। तो एक्सरसाइज जो 3.6 है इसमें टफेस्ट क्वेश्चन वही लास्ट पार्ट होता है। तो फर्स्ट का 8th पार्ट 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। 1 अपॉन ट्वाइस 3x प्लस वाई 1 अपॉन ट्वाइस 3x माइनस वाई, ठीक है। क्या करेंगे इसमें लेट कर लेंगे 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a और 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू b। क्या जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4 को हम अप्लाई करेंगे तो जाएगा a 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। और सेकंड इक्वेशन के लिए 1 यानी कि a अपॉन 2 माइनस ऑफ b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8। 2 कॉमन लेके 2 4 ऐड कर दिया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे ईजिली और हमारा आंसर आ जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस 1 ऐड कर लेते हैं, कैंसिल हो गया। 8a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 8, 2 4 ऐड 1/4, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 4 की वैल्यू पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो
4b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, अभी जो आपकी a और b की वैल्यू आ गई उसको हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी ये वाली, इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करा तो क्या होगा, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/4, मल्टीप्लाई कर लिया 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। सेकेंड थी हमारी 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/, मल्टीप्लाई कर दिया 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई। ये इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन हो गई, दोनों को कर दिया हमने ऐड। क्या कर दिया, ऐड, वाई वाई कट गया, 4 2 6 हो गया, 3 और 6 6 हो गया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। एक्स 1 फर्स्ट में पुट कर दिया, 4 इक्वल्स टू 3 1 जा 3 प्लस वाई, वाई आ गया आपका 3 से 4 में 3 में वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आंसर आया। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो है वो जो है पार्ट है, 5th वाला पार्ट। अच्छा लग रहा है सकल से। 7x माइनस 2y अपॉन xy प्लस टू 5। एक ही क्वेश्चन और बताया था, दूसरी क्वेश्चन कर लोगे। एक्स एक्स कट गया 7/y, वाई से वाई कट गया 2/x, 5। 1/x को a ले लो, 1/y को b ले लो, 7b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 5। सिंपली आ गई, ए और बी की वैल्यू निकालो, आगे सॉल्व कर लो। ऐसी दूसरी क्वेश्चन भी इसकी ऐसी 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, 8/y, वाई वाई कट जाएगा 7/x, ये दोनों से डिवाइड होता है 15 सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट जो हैं इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट जो है वो डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम वाला है, सेकंड पार्ट जो है वुमेन मैन वन डे वाला वर्क है, थर्ड पार्ट, तीन ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक्स को ले लेते हैं हम लोग स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बी एक्स, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो हम ले लेते हैं वाई। ये स्ट्रीम की स्पीड हो गई और ये हो गई ऋतु की स्पीड। ठीक है, अब ये अप स्ट्रीम में जाने का जो फॉर्म हो जाता है वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई। ये हम आपको पहले बच्चों बता चुके हैं कि ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हमारी स्पीड कितनी है, सपोज हम इसकी पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस हो रही है एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस 20, टाइम लग रहा है 2 आवर्स, तो ये आपका आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। पहले दूसरी की बात करते हैं, स्पीड डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का, टाइम लग रहा है 2 घंटे का, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। एज इजी एज हलवा, सिंपली हलवा पका हुआ खा लो, इसको बोलो वाई वाई कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस बेसिकली आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का केस पता होना चाहिए, तो आप निकाल लेना। इसका सेकंड देखो, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन और 5 मैन कैन डू द फिनिश एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो होती है कढ़ाई का काम, जो आप लोग साड़ी वगैरह पहनते हैं, सूट वगैरह में कढ़ाई होती है, शर्ट पर कढ़ाई होती है, इन 4 days।
while 3 women and 6 men can finish in 3 days. 2 केस. फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश. एक वुमेन कितने दिन में ये सारा काम अकेले फिनिश करेगी या एक मैन कितने टाइम में फिनिश करेगा. तो हमें ये निकालना है. क्वेश्चन क्लियर हो गया. 2 औरतें 3 आदमी मिलके 4 दिन में काम कर रहे हैं. 3 औरतें 6 आदमी मिलके 3 दिन में काम कर रहे हैं. तो 1 वुमेन कितने टाइम में टोटल वर्क को फिनिश करेगी. जो टोटल वर्क होता है बेटा वो हमेशा 1 लेते हैं हम लोग. ठीक है. तो लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अ वुमेन बी x डेज और 1 मैन जो है वो y डेज. ठीक है. देयरफॉर वर्क डन बाई वुमेन इन 1 डे वर्क ऑफ वुमेन इज इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा. और 1 डे वर्क ऑफ मैन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम आएंगे तो अभी 2 वुमेन थी यानी कि 2 वुमेन, 5 मैन थे. फोर डेज में कर रहे हैं तो उसका उल्टा कर लेते हैं 1/4 यानी कि 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. 3 वुमेन 6 मैन 1/3. अब आप लोग को उल्टा करो. यूनिटी मेथड बेटा उल्टा ही तो होता. दीज आर द 2 इक्वेशंस. 1/x को a पुट करो, 1/y को b पुट करो और आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो. अब इसमें सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए था 1 डे वर्क में हम उसको क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं. ओके. चलो थर्ड जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आते हैं. ठीक. थर्ड क्वेश्चन भी क्या कह रहा है. ये सॉफ्ट कॉपी में ऊपर नीचे ऊपर से करना पड़ता है. रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियल बाई ट्रेन बस. ठीक है. सी टेक्स 4 आवर. 4 घंटे लगे उसे. अगर 60 गई ट्रेन से और बाकी गई बस से तो कितना 300 था टोटल. 240 बस से. 100 गई ट्रेन से, 200 गई बस से. 10 मिनट ज़्यादा लगे तो 4 + 10 मिनट. ठीक है. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस रेस्पेक्टिवली. हमें दोनों चीज़ों की जो ट्रेन की स्पीड और जो बस की स्पीड है वो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन क्लियर हो गया. ट्रेन और बस से घर जाना है 300 किलोमीटर टोटल चलना है उसको. 4 घंटे लगते हैं उसको जाने में. अगर 60 किलोमीटर उससे जाती है ट्रेन से और बाकी जाती है 240 बस से. 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं उसको. अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, 200 किलोमीटर बस से जाती है. तो हमें दोनों स्पीड निकालनी है. ट्रेन की स्पीड को ले लेते हैं u किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड को लेते हैं v किलोमीटर पर आवर. ठीक. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 60 किलोमीटर, स्पीड u ट्रेन की. डिस्टेंस 240 किलोमीटर, बस की स्पीड v. टाइम लगता है 4 घंटा. 100 किलोमीटर ट्रेन से, 200 किलोमीटर बस से. टाइम लगता है 4 आवर प्लस 10/60. क्यों करा? मिनट को आर में चेंज करा. 6 4 जा 24 125/6. एलसीएम लोगों तब भी तो भैया आएगा. 6 एलसीएम आ गया. 6 1 जा 6 6 4 24 24 25 आ गया. फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे. आपके पास u एंड v की वैल्यू आ जाएगी. चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है. मिसलेनियस जो है
बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है। अगर मेरे पास कमेंट्स मैसेज आएंगे तो मैं आपको वो क्वेश्चंस बता दूंगा। मिसलेनियस का मतलब होता है मिले जुले क्वेश्चंस, ठीक है। कोई उसमें टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको करना है, जो नहीं है वो आपको मुझसे पूछना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए शब खैर, अलविदा, शुक्रिया।